सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंचलपन ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए, मज़े में हो गए। तो 5 दिन नैनीताल से बाहर रहे। 5 दिन मिष्टी की विंटर वैकेशंस की हॉलीडेज़ में मिष्टी को घुमाया और फिर अब वापसी कर लिया नैनीताल में। कल शाम को नैनीताल में हो गई है वापसी। और नीचे जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में, अब आपको आगे देखने को भी मिलेगा और पिछले वाले वीडियो में भी दिखाया था कि ज़बरदस्त ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोहरा लगा पड़ा है और नैनीताल में खिली हुई है चटक धूप। बहुत शानदार मौसम नैनीताल का हो रहा है और उतना ही मज़ा भी आ रहा है नैनीताल में। ठंड आप देख सकते हैं, मैंने कैप नहीं पहनी है तो ठंड का आइडिया इसी से लग सकता है कि किस तरह का मौसम नैनीताल में हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। बने रहिए हमारे साथ और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर दें। तो आज है 11 जनवरी 2024 और सवेरे के लगभग 10 बजे हैं और मैं खड़ा हूँ इस समय बस स्टैंड में, अपनी फेवरेट जगह में। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है नैनीताल का। ठंड बिल्कुल सुबह शाम को ठंड हो रही है, हाथों में लग रही है ज़रूर, लेकिन जिस तरह से कपकपाने वाली ठंड होती है वो ठंड नहीं हो रही है। मौसम देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं, नीला आसमान हो रहा है और बहुत ही प्यारा मौसम है घूमने के लिहाज से। खास करके पहाड़ों में इस समय घूमना बहुत ही शानदार रहेगा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो नैनीताल का ये जो मौसम है आप देख सकते हो। टूरिस्ट भी इस समय में नीचे की ठंड से बचने के लिए नैनीताल आ रहे हैं। तो देखिए अलग अलग जगहों से टूरिस्ट नैनीताल आ रहे हैं, नैनीताल आकर के घूम रहे हैं। आमतौर पर जाड़ों में डांठ में बिल्कुल लोग नहीं दिखते थे, इक्का दुक्का ही लोग टूरिस्ट दिखते थे और यहाँ पर जो मेन चीज़ रहती थी कि लोकल्स का ही आपको दिखाई पड़ना होता था। लेकिन अब देखिए तो नैनीताल का सीज़न अब 12 मास का सीज़न कहलाने लग गया है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि टूरिस्टों की कितनी भीड़ यहाँ पर है। तो ये जो एक ट्रेंड में चेंज आया है वो भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड नैनीताल के लिए है कि हर सीज़न में लोग यहाँ पे नैनीताल में घूमने के लिए आ रहे हैं। तो तल्लेताल मार्केट अपनी शॉप की ओर को जा रहे हैं। शॉप की ओर को जाते हुए मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, रेस्टोरेंट्स भी खाली बिल्कुल पड़े हुए हैं। तो दिन के लगभग 3 बज रहे हैं। कई दुकानें तल्लेताल बाज़ार में अब बंद हो चुकी हैं विंटर्स के लिए और हमारी शॉप तो अभी खुली है, हमारे बगल में भी शॉप खुली है, लेकिन अधिकतर दुकानें यहाँ पे बंद हो गई हैं। तो जैसे बगल की सब्ज़ी की दुकान, बहुत बड़ी फेमस सब्ज़ी की दुकान है, क्लोज़ हो गई है विंटर के लिए, 1 महीने के लिए। और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का। सवेरे से आज दुकान में ही बैठे रहे और इस समय अब 4:30 पौने 5 का समय है। तो निकल रहा हूँ मार्केट से, तल्लेताल की मार्केट में। तो अंधेरा हो गया है, जल्दी ही चले जाती है धूप। हालांकि ऊंचाई के इलाकों में अभी भी धूप है, तो वहाँ पे को अभी भी धूप दिखाई पड़ रही है। मल्लेताल की साइड में भी कुछ इलाकों में धूप है और आप देख सकते हो अभी भी लगातार टूरिस्टों के आने का अपना सिलसिला चालू ही है। ये एक बहुत शानदार चीज़ नैनीताल में हो रही है कि बिल्कुल ऑफ सीजन कहा जाता है, उसमें भी टूरिस्टों की ठीक ठाक भीड़ भाड़ यहाँ पे। तो अभी शाम को घर से वापसी दोबारा दुकान के लिए चल दिए हैं और अभी मैंने अपर माल वाले जो हमारा रास्ता है जो मल्लेताल को जाता है, ऊपर की रोड है माल रोड से ठीक ऊपर की, उस रास्ते को लिया है और यहाँ से होते हुए मैं निकलूँगा और फिर मॉल रोड में पहुँचूँगा। तो ये वो रास्ता है जिसमें आप पैदल चलते हुए जाते हैं मल्लेताल के लिए। हालांकि शाम के समय यहाँ पे से 2 व्हीलर्स का मूवमेंट बहुत ही प्यारा मल्लेताल का नज़ारा ये अपर माल रोड से दिख रहा है। अभी इस समय यहाँ से बढ़ रहे थे तो देखिए शाम धीरे धीरे सूर्य अस्त के बाद में बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से आता है नैनीताल का और बहुत ही प्यारी लगती है नैनीताल। ग्रैंड होटल के ठीक ऊपर हम लोग इस समय खड़े हैं और वॉकिंग करने के लिए एक बहुत शानदार सड़क है ये। हालांकि थोड़ा सा अंधेरा रहता है तो रात के समय या शाम के समय उतना, क्योंकि जाड़ों का दिन है तो हो सकता है कि लेपर्ड्स वगैरह का भी खतरा यहाँ पे रहे, तो इसलिए उतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस सड़क को। और अब यहाँ से फिर आगे से लेफ़्ट लेकर के मैं नीचे उतरूँगा माल रोड में। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से बाइक आ रही है, वो CRST रिक्शा स्टैंड के पास पहुँचेगा
और मैंने फॉलो करी है ये वाली सड़क। इसमें सीढ़ियाँ हैं और ये नानक होटल के पास में निकलता है, नानक रेस्टोरेंट के पास में। तो ये पैदल रास्ता और फिर सीधे मैं मॉल रोड में पहुंचूंगा। मैं पहुंच गया हूँ मॉल रोड में। ये मॉल रोड है और मैंने आपसे कहा था नानक होटल और नानक रेस्टोरेंट के बीच से ये रास्ता जो मेरे घर को जाता है वो वाला एरिया था। और आप देख सकते हो मॉल रोड में इस समय टूरिस्टों की भीड़ है, अच्छी खासी संख्या में टूरिस्ट इस समय। मैंने आपको बोला था कि मॉल रोड में रहेगा क्योंकि ऑफ सीज़न है, लेकिन ऑफ सीज़न के बावजूद भी टूरिस्ट आपको अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक जो नीचे प्लेन्स में ठंडा पड़ रहा है कड़ाके का, उससे बचने के लिए ये एक बहुत अच्छा एक यहाँ पे नैनीताल घूमने का एक प्लान अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत शानदार रहेगा आपका ये प्लान। और ये मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पे रहता है, घंटा लगा हुआ है। यहाँ पे सामने मंदिर आप देख रहे हो, शिव जी का मंदिर है। तो अभी मॉल रोड होते हुए चलते हैं तल्लीताल की ओर को, और तल्लीताल की ओर को आपको दिखाते हैं कैसा है। ये नैनीताल की एक बहुत पुरानी शॉप है, आर नारायण्स, और यहाँ से आप बुक्स भी ले सकते हैं। बहुत प्यारी बुक्स का कलेक्शन रहता है इनका, और साथ ही कैंडल्स भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। नैनीताल का सोवेनियर है, हमेशा याद रहेगा। कि मॉल रोड में लाइट बहुत कम है, जिस तरीके से लाइट रहती है खास करके इस जगह में, तो अधिकतर आप देखोगे भीड़ है, लेकिन साथ ही साथ लाइट भी बहुत कम है। और ये बहुत प्यारा व्यू यहाँ से आता है नैनीताल का, सवेरे सनराइज़ के समय भी और इस समय भी नाइट का व्यू यहाँ से बहुत प्यारा नैनीताल का दिखता है। मॉल रोड भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, बहुत आप देख सकते हो इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही दिख रही होंगी, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रश नहीं है। अपर मॉल रोड तो बिल्कुल शाम के समय 6 से 8 बंद होती है टूरिस्ट के घूमने के लिए, तो टूरिस्ट मज़े से घूम सके इसके लिए अपर मॉल रोड को बंद कर दिया जाता है। नीचे की जो मॉल रोड है वो चलती रहती है, तो ये रहता है। हालांकि कुछ दुकानें मॉल रोड में बंद हो गई हैं। ये दुकानें जहाँ आपको लाइट्स वगैरह दिखती थी, वो दुकानें अभी जाड़ों में बंद हो गई हैं। तो कस्टमर फिर भी है ही मॉल रोड में, आप देखो तो इतनी भीड़ भड़का आपको देखने को मिल ही रही है। तो मॉल रोड में भी अपने 2-3 लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए गाने वाले बैठे होते थे, लेकिन अभी वो लोग भी नहीं बैठे हैं। और हमारी टिक्की वाली दुकान में भी कोई भीड़ नहीं है। साथ ही आप देखो तो ये एरिया भी बहुत खाली खाली लग रहा है। तो इस समय नैनीताल में ख़ास करके जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्शन की होगी वो होगी होटल रेट्स। बहुत सस्ते दामों में आपको होटल रेट्स मिल जाएंगे। मॉल रोड में भी होटल रेट्स बहुत अच्छे दामों में आपको, बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको मिल जाएंगे। और साथ ही घूमने के लिए भी जो टैक्सीज़ हैं या खाने का जितना भी है वो भी बहुत अच्छे रेट्स में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा बजट में आप अपनी ये विज़िट नैनीताल की कर सकते हैं। में भी इस समय अभी आप देखेंगे तो इस समय यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा रश, बिल्कुल खाली खाली सा है। और आप देखो तो कुछ दुकानें बंद हो गई हैं यहाँ पे भी, और बिल्कुल खुला खुला सा नज़र आ रहा है ये पूरा एरिया भी। आप यहाँ का भी व्यू देखो तो एक अलग ही तरह का आपको फीलिंग आएगी यहाँ पे, तो बिल्कुल खाली खाली। तो बहुत सारी दुकानें मॉल रोड की इस समय बंद हो गई हैं ऑफ सीज़न के चलते। हालांकि कुछ दुकानें अभी भी लोगों ने खोली हुई हैं, और आप देखोगे रेस्टोरेंट्स अभी भी खुले हैं। तो हम जैसे जैसे आगे को बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे आपको दिख रहा होगा कि टूरिस्टों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है आप। लेकिन ये देखिए एक अचानक से फिर एक आपको ग्रुप दिखेगा। तो ठीक ठाक टूरिस्ट है नैनीताल में। तो इस बीच में आपको हम 2 तरह के अपने व्लॉग्स दिखाएंगे। एक रहेगा ट्रैवल से, जो मेरा पीछे की अभी मैंने विज़िट करी है,
तो वो सारे ट्रैवल के व्लॉग्स के अंदर आएगा। और दूसरा, रोज़ का मैं आपको नैनीताल का डेली व्लॉग्स दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज नैनीताल कैसा रहा ये हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर डालिए। अपने ढेर सारे कमेंट्स ज़रूर लिख के भेजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, क्या अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है, ये हमें ज़रूर बताइए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।